सो नेवर टेक एन इंटरव्यू रिजेक्शन पर्सनली. उसमें काफ़ी चीज़ें वो होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं. समटाइम्स इट इज़, सम पीपल रियली डू मेस अप इंटरव्यूज, लेकिन मोस्टली इट्स लक. Well, what are your thoughts about reference? रेफरेंसेस पौवा नहीं होता या कोई वो पर्ची नहीं होती. रेफरेंसेस के लिए दुनिया हायर करती है. और ये फेसबुक के अंदर रेफरेंस के थ्रू होती है, गूगल के अंदर रेफरेंसेस के थ्रू होती है. वो क्या चीज़ें हैं जो किसी को भी सक्सेसफुल बनाती है किसी भी फील्ड में? इंटेलिजेंस का KPI एक है क्यूरियोसिटी. सो आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. When you're doing anything, you should be very curious and not ashamed to ask. I want to dive deep into the mindset by which you function as a leader. अच्छे लीडर का काम ये होता है कि वो जो प्रेशर है अपना वो अपने तक रखे, अपनी टीम को सपोर्ट करे जहाँ पर वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें. हैव ए नाइस माइंडसेट and accept humanity and appreciate the diversity of humanity. हर बंदा सेम नहीं है. एक को मैं अगर बोलूँगा कि यार तुम आज जल्दी नहीं आए हो दफ्तर, और दूसरे को बोलूँगा एक बंदा शर्मिंदा होकर आ जाएगा, दूसरा बंदा बोलेगा भाई कोई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. Biggest blunder that you made and learned from it? अस्सलाम वालेकुम, हाय, कैसे हैं आप? I am good, अल्लाह का शुक्र है. Very well. How are you? सबसे पहले very good, and सबसे पहले thank you so much for being with us today. I love talking to marketers and that's what I'm going to do today. But before that, थोड़ा सा एक छोटा सा intro for the people who are watching you for the first time today. अच्छा, और आपको और मुझे उर्दू में बात करनी है, रिमाइंडर. मैं कोशिश करूँगा, लेकिन बीच में वो अंग्रेज़ी आएगी थोड़ी बहुत, तो वो चलती रहेगी. बड़ा ये ब्रीफ में शुरू में ओके. बट या सो इंट्रोडक्शन वाइज आई डन माई स्कूलिंग पाकिस्तान में सारा. मैं कराची का born and raised, and मैट्रिक किया मैंने, फिर इंटर किया मैंने, और फिर मैंने एजुकेशन भी यहाँ पर CBM से. And I've been working for over 17 years now. I started off as a banker in Citibank, और फिर उसके बाद मैं पढ़ रहा था और मेरा MBA ख़त्म हुआ, और फिर मैं मार्केटिंग में जाना चाह रहा था. ब्रांड के अंदर फैसिनेशन थी, तो मैं एक असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर लग गया था स्माइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर. अच्छा, ओके. और फिर आई स्पेंट सम टाइम ओवर देयर. सो माय करियर हैज़ बिन लाइक आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज, लोकल कंपनीज भी और मल्टीनेशनल्स भी. तो मैंने और ब्रांड के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, नेस्ले में और यूनिलीवर में और कोलगेट में और लॉरियल में काम किया है. और उसके बाद मैं स्टार्टअप साइट पे आ गया, जहाँ पर मैं मोस्टली ब्यूटी पे फोकस करने लगा. फिर और ब्यूटी पिछले कोई 5, 6, 7 साल से मैं ब्यूटी के अंदर ही फोकस करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ विद इन पाकिस्तान, और अब मैं US के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ. सो मेरा जो करियर है वो 2 में मेजरली डिवाइडेड है. एक CPG, अब Fortune 500 कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, एंड देन zero scale startups. So अभी मैं स्पेशलाइज हो गया हूँ जिसमें मैंने कंपनी सर. Her Beauty was one of the startups. I was the first employee hired to build the company from ground up as their head of marketing. And वो भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बिकॉज आपने कंपनी जब नीचे से स्टार्ट करते हैं तो वो एक आपकी इंस्टिंक्ट्स के बहुत ख़िलाफ़ होता है जब आप मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे होते हैं. सो वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल जो कि स्ट्रक्चर थी, फिर उसमें आके बिल्कुल ही, और उसमें थोड़ा सा आपका भरम भी होता है जब आप मल्टीनेशनल में काम करते हैं ना. आप यूनिलीवर में करते हैं, आपके पास चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, एंड यूर लाइक यू हैव लाइक सम नाइस डेस्क, नाइस ऑफिसेज, एंड देन यू गो. आई रिमेंबर कि वो जब हम स्टार्टअप में काम करते थे तो एक बड़े ग्रुप में था, तो वहाँ पर एक कमरे में हम बैठते थे, फिर एक ऑफिस डिज़ाइनिंग ये वो. बट देन स्टार्टअप में आप सब कुछ खुद कर रहे होते हो, बट एक बहुत हम्बलिंग और लर्निंग बहुत अच्छी है आपकी. सो जो लाइफ आई थिंक वहाँ की है वो जो बंदा JD में बिलीव करता है उसके लिए नहीं है. And so I've had a lot of fun in previous one and this as well, but I find myself to be lucky कि मैं एक full stack marketer हूँ. अब एक business manager और general manager type काम करता हूँ. I would like to learn marketing from you, but before that कुछ चीज़ें और भी, जैसे भी आपने कहा जो लोग JD में बिलीव करते हैं उनके लिए वो नहीं है जगह, but there is this employee life, corporate sector, and then there is entrepreneurship that I want to talk about, both of that. But before that, मुझे जानना है what is success for you? बड़ा मुश्किल सवाल है. For me, success is always the next thing. ठीक है, अगर
अपने आप को एक कॉम्पिटेंस में बिलीव करते हो और यू आर हाईली competitive like as in competent, sorry, if you're a highly competent person, which is a compliment to myself, but ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हाईली कॉम्पिटेंट होते हैं, उनके लिए सक्सेस जो है ना हमेशा नेक्स्ट माइलस्टोन होता है. और ये जो हसल आपकी इसका पॉडकास्ट का नाम है, उसका हसल कल्चर जो है उसके अंदर यू आर ऑलवेज गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग. और ये दुनिया में आप किसी को भी देख लें, अगर यू नो कि आप सक्सेसफुल हैं तो वो बंदा, वी टॉक अबाउट इलॉन मस्क, यू टॉक अबाउट जेफ बेजोस, यू टॉक अबाउट मार्क जकरबर्ग, वो वाइल दुनिया के हिसाब से वो हैं सक्सेसफुल हैं, बट इफ़ यू लिसन टू सम ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स, और आप बोलेंगे ये तो सब कुछ कर चुका है, इसको काम करने की ज़रूरत क्या है, राइट? सो सक्सेस फॉर देम इज़ ऑलवेज द नेक्स्ट स्टेप. और मेरे लिए भी हमेशा ये रहा है कि मैं एक जगह पहुंचता हूँ तो मेरे लिए अब सक्सेस कुछ और बन जाती है, फिर वो कुछ और बन जाती है, और ये हंगर आपकी ग्रोथ की होती है. बिकॉज लेट्स से यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, आपके इस साल का ये ऑब्जेक्टिव था कि मैंने 10 पॉडकास्ट करनी है, आपने कर ली, क्या आप सक्सेसफुल हैं? यस, आपके शुरू के उससे तो हैं, लेकिन राइट नाउ यू नेक्स्ट टाइम यू वांट टू डू 200 और 100, यू नो, We keep setting a bar you higher. keep. So what I want to answer in this question is कि nobody knows what they're doing. कोई अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझता, बट अगर मैं यहाँ पर सामने आपके कैमरा के बैठा हूँ तो मैंने ये जैकेट वैकेट चलाई हुई है, और आई डू वॉन्ट टू साउंड एंड लुक नाइस बिकॉज ये दुनिया को मैंने दिखाना है. बट कोई इंसान जो ग्रोथ में और अच्छी पोजीशन में है वो सक्सेसफुल अपने आप को नहीं समझता. एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली कुछ समझते होंगे, लेकिन अगर किसी को भी कैमरे में मैं देख के बोल रहा हूँ कि आपको नहीं लग रहा आप सक्सेसफुल हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को नहीं लग रहा वो सक्सेसफुल है. दैट्स फाइन, जस्ट कीप वर्किंग. ऑल्सो बिकॉज हमें कुछ मिल जाता है तो फिर हम, बिकॉज फिर वो हम हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है, यू नो, वी आर नॉट, नाउ वी आर चेजिंग बिगर ड्रीम्स. इसमें ग्रीड नहीं है इन्वॉल्व, ना शुक्रापन इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपकी पर्सनल कैरेक्टर डेवलपमेंट इन्वॉल्व है. क्योंकि बचपन से आपका काम क्या, इंसान का काम क्या है, आगे नहीं बढ़ना तो कुछ और नहीं है ना. बच्चा बड़ा होता है, वो एक जगह लेवल पे आगे अगर रुक जाए तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. तो यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, एंड इट्स अ मूविंग गोल पोस्ट, राइट? योर लाइफ इज़ अ मूविंग गोल पोस्ट. आप इधर पहुँचते हो 30 पे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, आपने वो कर लिया, अब आपने 35 पे कुछ और करना है, फिर आपने 40 पे कुछ और करना है. सक्सेस इज़ ऑलवेज अ मूविंग गोल पोस्ट, चाहे कोई भी हो. दी ओनली आई वुड से पैरामीटर फॉर सक्सेस इज कि मैं आज कल से बेहतर हूँ. दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, इससे मेरा कोई लेना नहीं है. मुझे कल जो मैं जानता था नॉलेज वाइज, स्किल सेट वाइज और काम वाइज, मैं आज उससे बेहतर. अगर मैंने फाइनेंशियली भी कुछ नहीं किया हुआ है, वही तनख्वाह है मेरी, टाइटल भी वही है, लेकिन क्या मैं जानता आज ज़्यादा हूँ? क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बदले हैं? क्या मेरा दिमाग खुला है? डू आई बिलीव इन मोर थिंग्स? एम आई मोर कंपैशनेट एज अ पर्सन? बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आपके सिर्फ काम वाइज नहीं होते, पर्सनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं. ऑफ कोर्स. सो आई वुड से सक्सेस इज बीइंग बेटर देन येस्टरडे, या, एंड it's simply a comparison within who you are. Also, I remember somewhere you said, I think it was your LinkedIn post or something, where you said कि मैंने 1000 interviews किए हैं, like more than 1000 interviews, and it's not always the person, it's the organization. तो you have been a great marketer, आपने इतने सारे इदारों में काम किया है, I'm sure आपने hiring भी किया है, as you have mentioned on LinkedIn as well, and you said कि luck matters. So isn't just the competence? बड़ा ट्रिकी सवाल है, राइट? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग हम चाहते हैं कि एक इंटरव्यू जो बंदा देने आए उसके एक इवैल्यूएट हो, जो कि प्रॉपर हो. एक ग्रेड होती है हमारे पास, ज़्यादातर कंपनीज में होती है, उसमें आप रेटिंग देते हो और उसकी एक एवरेज रेटिंग निकल के आती है. पिछले कोई आई थिंक 4 साल में 5 साल में मैंने 1000-1500 इंटरव्यू करे होंगे लोगों के. स्टार्टअप के अंदर पूरी कंपनीज हायर करती हैं, मैं हर इंटरव्यू में बैठता था, बिकॉज मैं एक इनिशियल मेंबर था एंड मोस्टली सीनियर भी था, तो मैं हर इंटरव्यू में बैठता था, उससे पहले भी और अभी भी. और मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं किया, मैंने बाहर भी लोगों के काफ़ी इंटरव्यूज़ करें. इंटरव्यूज़ के अंदर इट्स नॉट जस्ट हु यू आर, आप कौन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, डजंट रियली मैटर. Okay. And it's a big thing to say कि it doesn't matter, but why I'm saying this is because मैं एक इंसान हूँ और मैं एक इंसान रहूँगा, मैं अपने में से ह्यूमननेस नहीं निकाल लूँगा. हर कंपनी जिसके लिए आप इंटरव्यू करेंगे वो कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूअर बाइस निकल जाए, बट बहुत कम कंपनीज इसको एक सिस्टम बना के निकाल सकती है. जैसे गूगल में 8 लोग आपका इंटरव्यू करेंगे, राइट? और उनमें से कोई भी आपका बॉस नहीं होगा, वो आपको सबको देंगे कि और रैंडम लोगों के बारे में बात करेंगे. अमेज़ॉन के अंदर पूरा आपका एक सेट ऑफ इंटरव्यूज़ होता है, आपके पेयर्स आपका इंटरव्यू करते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, फिर आप सेकंड में जाओगे, फिर समथिंग लाइक 4-5 interviews I think. या फर्स्ट इंटरव्यू इज़ अ स्क्रीनिंग, सेकंड इंटरव्यू के अंदर आपका एक कोई पेयर करेगा, थर्ड इंटरव्यू के अंदर आपका एक
पैनल बैठ के आपका इंटरव्यू करेगा। ये सारी कंपनीज इसलिए करती हैं ताकि इंटरव्यूअर बायस निकाल दे, बट यू कैन नेवर टेक ह्यूमैनिटी आउट ऑफ एनीबडी अनलेस यू डूइंग एन AI कंप्लीट थिंग विच इज़ अ शिट शो राइट नाउ फॉर इंटरव्यूइंग। सो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, और नौकरी ना मिलने में आपका कसूर ज़्यादातर कम होता है। आप पहला इंटरव्यू थे, 3 दिन बाद, चौथे दिन बाद आखिरी इंटरव्यू था, वो रीसेंसी इफेक्ट था मेरे पास जो था, उसमें मैंने Oh my cover कर God, लिया। recency effect. I can feel Right. that, you know. सो ये भी हो सकता है। उस दिन जो है, जिस दिन आपका इंटरव्यू था, उस दिन आपका इंटरनेट नहीं चल रहा था सही, और आपका जूम इंटरव्यू था, तो आप रुक रहे थे, तो आपने जवाब बहुत अच्छे दिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा आपसे, राइट। मैं घर पे जो है जाके मेरी लड़ाई हो गई, रास्ते में किसी से गाड़ी चलाते हुए मैं ऑफिस आया था, मेरा मूड ख़राब है, तो आज आपके सवाल स्ट्रिक्ट होंगे। मेरे दिमाग में कोई और बंदा है जिसमें मैं बैठा हुआ, उसी को मुझे हायर करना है, और आप आ गए, अब मैं आपका इंटरव्यू इतना अच्छा तो नहीं जाएगा। बहुत रीजंस होते हैं, अगर 100 रीजंस है उसमें से 5 आपके ऊपर होते हैं, 6 बाकी रीजंस बहुत सारी चीज़ों पे, इंडस्ट्री के ऊपर, बंदे के ऊपर, उसका बॉस क्या है, टीम में किस चीज़ की कमी है। हम बेसिकली वे बिल्डिंग अ टीम, राइट। लेट्स से वी हैव समबडी हु इज़ ग्रेट, एनालिटिकल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी टीम में बंदा एक है, मुझे इमोशनल स्किल्स चाहिए, या मुझे EQ चाहिए, या कुछ और चाहिए, तो मैं वो बंदे को फोकस कर लूँगा। इट्स नॉट जस्ट ए रेज्यूमे। और आपको अगर रिजेक्शन आ रही है तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप ये नहीं कह सकते मेरी गलती क्या थी इसके अंदर इंटरव्यू में। ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता, वो नहीं बता सकते आपको। अगर एक इंटरव्यू के लिए 100 इंटरव्यूज़ कर रहे हैं एक बंदों के, हम नहीं बता सकते कि क्या क्या चीज़ें होंगी। आपको स्कोर करते हैं जनरली के ऊपर, और फिर एक ह्यूमन फैक्टर लगता है कि ये बंदा आ जाएगा। सबके अगर 7 या 8 स्कोर है, उसमें से फिर आप चूज़ करते हैं कि अच्छा इसको आगे लेकर आएँ, एंड देन यू विल गो। सो it's never, sometimes it is, some people really do mess up interviews, लेकिन mostly it's luck कि आपका, बिकॉज आप इंटरव्यू टेबल पे बैठे ही इसलिए क्योंकि आपके रेज्यूमे में सारी क्वालिफिकेशंस थी, आपको नहीं मिल रही है, तो उसमें काफ़ी लक आता है कि उस दिन आपका कैसा था। सो इट्स नॉट जस्ट टू, डोंट ब्लेम योर सेल्फ और डोंट गो क्रेजी कि मैं फेलियर हूँ। इट्स नेवर पर्सनल। सो नेवर टेक एन इंटरव्यू रिजेक्शन पर्सनली। उसमें काफ़ी चीज़ें वो होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब आप काम कर रहे थे इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वर यू ऑलवेज हायर्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने CV फेंकी थी और वो सिलेक्ट हुई थी, या इट कुड हैव बीन बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल, रेफरेंस एज वेल? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट रेफरेंस? I've been hired off LinkedIn. I've been hired off references, and references पौवा नहीं होता या कोई वो पर्ची नहीं होती। रेफरेंसेस के लिए दुनिया हायर करती है। ग्लोबल स्टार्टअप ज़्यादातर रेफरेंसेस के लिए हायर करते हैं। मैं आपके साथ काम करता हूँ, आप एक कल्चरल फिट हैं यहाँ पर आप काम करने के लिए, आप एक कॉलेज गई, अब वो उस कॉलेज से आई, नाउ यू शुड नो पीपल लाइक यू जो कि यहाँ पर फिट होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, हम लोग ठीक है, मुझे इसी तरह के लोग चाहिए जो कि, तो आई वुड से किया रिकमेंड पीपल, यू विल गो एंड यू विल रिकमेंड पीपल। पर आप ये रिकमेंड ही करेंगे कि ये मेरे 12 साल की कज़न है इसको रख लें, या मेरा एक वो बंदा है जिसने कोई डिग्री नहीं है उसने रख लें। आई मीन दैट रिकमेंड पीपल हु फिट दिस डिस्क्रिप्शन और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब, एंड देन यू विल कम अप एंड गिव मी सम पीपल। बट रेफरेंसेस वाइज आप पर्सनली नहीं जान सकता। देयर इज सो मच आई कैन डू। हाउ कैन आई, लोग जिंदगी गुजार देते हैं, उनको नहीं पता चलता इंसान कैसे। हाउ कैन आई एज एन इंटरव्यूअर जज समबडी फुली इन 30 मिनट्स, मे बी एन आवर? तो रेफरेंसेस के थ्रू इसलिए होता है क्योंकि एक सेफ स्पॉट होता है, तो ज़्यादातर रेफरेंसेस के थ्रू हायरिंग होती है। और ये फेसबुक के अंदर रेफरेंस के थ्रू होती है, गूगल के अंदर रेफरेंसेस के थ्रू होती है। दे हैव एन एंटायर प्रोग्राम कि आप किसी को रेफर करें, उस रेफर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन टर्म्स ऑफ कि एटलीस्ट उनको जवाब दे दिया जाता है कि क्या होगा, उनकी एप्लीकेशन देखी जाती है। और ये एक सक्सेसफुल मॉडल है दुनिया भर में। सो ये वो कोई पर्सनल नहीं है, बिकॉज लोग बहुत गलत समझते हैं उसको। ये हमारे कल्चर में कि हम समझते हैं, लेकिन रेफरेंस के अंदर बिकॉज हमें एक्सप्लॉइट भी किया गया है शुरू में। पीपल थिंक कि कॉम्पिटेंट नहीं है, अपने बलबूते पे नहीं है। दैट इज अपने बंदे ला रहा है, या फिर रिश्वत पे आया है, या फिर किसी के चाचा या भांजा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, डेफिनेटली होता होगा, अल्लाह आलम। बट दिस इज अ ग्लोबल प्रैक्टिस। दिस इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी प्रैक्टिस, दिस इज अ ग्लोबल प्रैक्टिस। वी वांट टू वर्क विद पीपल जिनके रेफरेंसेस हों, जानते हों। तो इसलिए आप देखें, आप लोग बोलते हैं ना, मामा बोलते हैं दोस्त अच्छे बनाओ, दोस्त अच्छे बनाओ। देखो जो सक्सेसफुल लोग हैं, दोस्त हैं, वो आपके सिर्फ इसमें मदद नहीं करेंगे, आपका दिमाग भी खोलना शुरू करेंगे। सो मेक फ्रेंड्स जिसकी तरह आप करियर चाहते हैं, उस तरह के दोस्त बनाना आप शुरू करें। और ये कुछ लोगों के लिए फेयर नहीं होता, और दुनिया फेयर नहीं है, और जो कि मैं कहता हूँ कि नहीं है। बिकॉज अगर आपकी एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपोजर नहीं है, तो हाउ डू यू गेट इन? लेकिन उसका भी होता है, लोग होते हैं। मेरी जब नौकरी लगी थी नेस्ले में,
तो मेरा कोई नेस्ले में कोई भी जानने वाला था, मैं कराची में था, करियर स्टार्ट करे हुए 1-2 साल हुए थे, नेस्ले लाहौर में था, कोई जानने वाला नहीं था। प्योरली लिंक्डइन के थ्रू मुझे अप्रोच किया गया था, और मेरे बॉस होते थे उस टाइम पे इमरान, वन ऑफ द लाइक यू नो ही वाज वन ऑफ द पर्सन लाइक जिससे मैंने बहुत सीखा है करियर में, एंड he met me and then I had an interview. I flew to Lahore, वहाँ पर जाके मेरे लिए अच्छा लाहौर का ट्रिप था, मैं जाके आते हैं। एंड ऑल्सो वही बात है ना, जो वो नेपोटिज्म वाला गेम चलता है कि भाई कॉम्पिटेंस अगर नहीं होती तो टिकता क्यों फिर, यू नो, बिकॉज इफ़ यू आर इनकॉम्पिटेंट एंड यू हैव बीन हायर्ड बाय रेफरेंस और रिश्तेदारियाँ, यू वुड हैव नॉट बीन एबल टू सर्वाइव इन दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना। मतलब फिर आप रिजल्ट्स नहीं देंगे, आप नंबर्स नहीं देंगे, तो हु विल यू नो वर्क विद यू इन लॉन्गर पीरियड। लॉस है बिजनेस का, मैं ये नहीं कह रहा होता है, ठीक है, अगर मैं कंपनी खोलूँ अपने चाचा के बेटे को हायर कर लूँ, होता है बड़ी कंपनीज में दे कांट अफोर्ड डूइंग दिस, व्हाई, बिकॉज द बिजनेस लॉस है, अगर बेटा नुकसान कर रहा है बाप नहीं रखेगा उसको। इफ you've made such a big empire of like anything, then you can't afford weaklings. So if somebody is there, yes, उसकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन अगर उसमें बेस कॉम्पिटेंस नहीं है तो कौन रखेगा? ये मेरा नजरिया है, लोगों का डिफरेंट होगा। या लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं, यू नो। हाँ, वो किस तरह काम करेगा, कंपनी कर जाएगी, लेकिन कोई ये तो नहीं करेगा ना, अपना बिजनेस कोई नहीं दबाएगा किसी की कॉम्पिटेंस पे, बोलेगा ठीक है भाई तू तनख्वाह ले ले, लेकिन इधर कोने पे बैठ जाओ, व्हाटएवर, यू नो, बट इट्स नॉट अ सर्वाइविंग टैक्टिक। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द लेट्स से 2-3 पिलर्स ऑफ एनीबॉडीज सक्सेस यू फील? वो क्या चीज़ें हैं जो किसी को भी सक्सेसफुल बनाती किसी भी फील्ड में? इंटेलिजेंस का KPI एक है क्यूरियोसिटी, सो आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। When you're doing anything, you should be very curious and not ashamed to ask. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ बिगेस्ट थिंग, और ये फिलोसफी में भी है कि भाई आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। किसी का देखना है ना इंटेलिजेंस का साइन क्या है, तो देखो वो क्यूरियस कितना है बंदा, राइट, वो जज करने से पहले कितनी चीज़ सवाल कैसे करता है, राइट। और दूसरी चीज़ रेजिलियंस होती है, आपके साथ कुछ हुआ, आप हाउ डू यू रिएक्ट टू इट, हाउ क्विकली डू यू बाउंस बैक। आप काम करते हैं, आप रोज़ गलतियाँ करते हैं, राइट, अब एक गलती आपको कुछ हुई तो वो आप बाउंस बैक कितना करते हैं, you know, so then these two are the main pillars for success. अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है और आप resilient हैं, आप eventually successful बन जाएंगे। इंटेग्रिटी फिर 3-4 में करूँ, फिर आगे इंटेग्रिटी आ जाती है आपके पर्सनल इंटेग्रिटी कितनी है। आप एंड a lot of people now say smart work का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन hard work really matters. You have to be a hard worker in the end, because every other person that will beat you will be hard worker, right? So ये 2 मांगे थे, ये 4 हैं। So, you know, these I think are success pillars. As much as I meet people every day for the podcast thing and otherwise also, तो पहले जो मेरा एक पर्सपेक्टिव रहता था ना कि hard work beats talent all the time, right? And then there was this time when I used to feel like, and मैंने बहुत सारे entrepreneurs से भी बात किया, and I consume a lot of podcasts, like a lot of content, non-fiction of successful people, and I realized the fact कि एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि you gotta be, you gotta have that head space, you know. अगर आप बहुत काम कर रहे हैं या अगर आप ज़्यादा काम कर रही हैं, दैट ऑल्सो इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी बडी, बिकॉज आप फिर यू नो रिफ्लेक्शन, पिविट करना, व्हेन यू डू नथिंग यू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़, बिकॉज अगर आप स्ट्रिक्टली फोकस्ड हैं एक चीज़ पर तो आपके पास हेड स्पेस ही नहीं है कुछ और सोचने की। ज़्यादा मेहनत करना भी जो है ना वो बैकफायर कर जाता है, या फिर आप सिर्फ एक मजदूरी माइंडसेट से चलते हैं, दिस तरह लर्नड, ठीक है। देन देयर वाज अनदर फेज वेयर आई लर्नड, बिकॉज देयर हैज़ टू बी a balance between both, you know, you just can't be always working on hard work। सिर्फ अकेले हार्ड वर्क नहीं लेकर जाता, बिकॉज आप फिर इतने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, यू नो, ज़्यादा मेहनत करना वुड नॉट। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ ना, दे डोंट वर्क रियली हार्ड, बट आई फाइंड देम वेरी स्मार्ट, क्योंकि वो इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं एंड उनके लिए वो चिलिंग है, बट वो सब उनका एक्सपोजर बढ़ा रही है। दे गो टू लॉट ऑफ प्लेसेस, दे इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, दे मीट डिफरेंट पीपल। तो ये सारे जो ओवरऑल एक्सपीरियंसेस है ना, दे मेक देम रियली स्मार्ट एंड दे मेक बेटर डिसीजंस, रादर देन समबडी हु इज जस्ट यू नो वर्किंग हार्ड और मजदूरी चल रही है, यू नॉट इन्वेस्टिंग इन एक्सपीरियंसेस, यू नॉट मीटिंग मोर पीपल, आप अपने आप को एक हेड स्पेस नहीं दे रहे। यू थिंक विच ऑफ द पर्सपेक्टिव इज ट्रू, या मिक्स ऑफ बोथ? So one thing that L'Oreal really taught me was the concept of the poet and the peasant, right? Poet is strategy, or peasant is hard work. So you need to have a mix of both.
अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं, बस क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो देन दिस इज़ एन आवरली जॉब. यू हैव टू राइज अबव. आपने एंड व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, आप 10% जो है ना स्ट्रैटेजी करेंगे, 90% एग्जीक्यूशन करेंगे, और ये स्ट्रैटेजी पार्ट आप कैसे ग्रो करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, आपका एग्जीक्यूशन वाले लोग नीचे आ जाएंगे. इट इज़ एंड समबडी हु डजंट नो एग्जीक्यूशन विल नेवर बी अ गुड लीडर, बिकॉज उसको पता ही नहीं ग्राउंड पे क्या हो रहा है. एक जो जर्नल बनता है वो नीचे से ही शुरू करके ऊपर जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है. सो यू हैव टू रियली नो हाउ, इफ यू हैवंट रियली गॉटन योर हैंड्स डर्टी एवर, यू डोंट नो you know how things work actually. And people who love their work, वो लगता नहीं है कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं. So you can be a very hard working. Let's say you hate traveling. आपका काम है कि आप ये जो पॉडकास्ट है ना आप दुनिया भर में करती हैं. आज जो है कराची में, कल दुबई में, परसों पेरिस में, इधर है. जो नया बंदा आएगा मतलब बोलेंगे ये तो मज़े हैं, आप तो घूम रही हैं और आपके लिए आप काम कर रही हैं, बट आप बट यू लव इट, सो यू मैं काम तो नहीं कर रही, मैं तो काम कर रही हूँ. अगेन समबडी हु इज नाउ हेट्स interviewing people or meeting people, उसके लिए बोलोगे यार shit, I'm working so much, and then you'll be like just talking about ये कितना मुश्किल है ये. So perspective होता है, जो आपको काम पसंद है ना तो वो काम हो जाता है आपके लिए. मैं ये कह रहा कि बिल्कुल काम ही नहीं रहता, लेकिन अगर आपको if you're really passionate about what you do, फिर आवर्स नहीं डिफाइन करते, आपकी ज़िंदगी पे वो हावी हो जाता है. इट्स लाइक फॉलिंग इन लव, यू जस्ट वर्क एंड सक्सेस के अंदर आपको काम करना होता है. कोई सक्सेसफुल आदमी मैंने नहीं देखा जो कि खुद सक्सेस लेकर आया हो और उसको काम करना नहीं पसंद होंगे. आई हैवंट रियली सीन एन एग्जांपल दैट आई एस्पायर टू. हाँ, okay. So we'll go back to the major thing where we were actually trying to discuss, which was brand management. Since you have experienced a lot in the marketing world, how one can be a brand manager, because a lot of people who are marketing executives and इस तरह की नौकरियों पे हैं, they feel like कि मुझे तो brand manager बनना है, उसके लिए क्या skill set चाहिए होता है. It can be soft skills, it can be technical skills also. उसके बारे में बताएं. That's a good question that I've answered a lot. मैंने काफ़ी पढ़ाया है, और मैं लास्ट जो है वो मैं लम्स के CES में ना वहाँ पर पढ़ाता था, और मेरा कोर्स का नाम ब्रांड मैनेजमेंट था. सो आई वुड गेट पीपल फ्रॉम हु वांटेड टू बिकम ब्रांड मैनेजर्स, एंड किसी और फील्ड में होते थे लेकिन ब्रांड मैनेजर में आता था, ये ऑलरेडी ब्रांड मैनेजर होते थे एंड दे वांटेड टू इम्प्रूव. मेरी जो लर्निंग उनके जो स्टूडेंट्स से थी वो थी कि एक बहुत ब्रांड मैनेजर का टाइटल और उसका जो काम है बड़ा सेक्सी काम होता है. आप देखते हो कि मुझे जो है ना ट्रैवल करने को मिल रहा है, मैं शूट पे जा रहा हूँ, वहाँ मॉडल्स हैं, वहाँ पर एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर्स हैं, इट्स अ वेरी ग्लैमरस लाइफ एंड पीपल चेस दैट. ब्रांड मैनेजर पाकिस्तान में जो ब्रांड मैनेजर काम है वो एक बिजनेस मैनेजर का काम होता है. और ये एडवर्टाइजिंग इज़ बिटवीन 1 to 5%. आपकी इंडस्ट्री कौन सी, आप टेलकॉम में काम करते हैं तो आपने हर क्वार्टर 2-3 कैंपेन्स निकालनी है. आप FMCG में काम करते हैं, आप साल में 1 कैंपेन निकालेंगे, बहुत है, तो वो 3 दिन की शूट होगी, दैट्स अबाउट इट. एंड 360+ days you will be a business manager. So if you want to be a good brand manager, you need to understand the ecosystem of a brand manager. Okay. A brand manager is a mini CEO of a business. इसका मतलब है CEO के क्या करना होता है, CEO के पास कोई कॉम्पिटेंस गैप नहीं हो सकता, राइट. उसको एक्सपर्ट उसकी मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, लेकिन उसको टॉप लाइन मैनेज करनी है तो उसको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से लीवर्स हैं, क्या GTN है, कितने मार्जिन हैं, किस चैनल के, कहाँ बेचने पे फ़ायदा है, कहाँ बेचने पे नुकसान है. उसको कॉस्ट पता होनी चाहिए हर सप्लाई चेन के एलिमेंट की, ताकि वो ग्रॉस मार्जिन देख सके और नेट मार्जिन देख सके. अगर सेविंग लेकर आनी है तो उसको पैकेजिंग के बारे में, उसको प्रोडक्शन के बारे में, लाइन में तो उसको प्रोडक्शन पता होनी चाहिए, राइट. जिस एजेंसी के साथ काम कर रहा है वो एडवर्टाइजिंग है, इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल स्पेंड है, TV स्पेंड है, आउटडोर है, उनके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि वो पैसे स्पेंड कर रहा है. फाइनेंस के बारे में टोटल उसका ब्रेक इवन कब है, जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या नया प्रोजेक्ट है तो पहले साल में, दूसरे साल में कौन से उसके सिस्टम में ब्लीडिंग है. इसके लिए यू हैव टू बी अ जनरलिस्ट विद अ स्किल सेट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ योर क्रॉस फंक्शनल टीम मेंबर्स, बिकॉज हाउ विल यू सेट एंड निगोशिएट, वो आपस से बात कैसे करोगे बिजनेस के ऊपर. टू बी अ ब्रांड मैनेजर यू नीड टू हैव द माइंड सेट ऑफ अ CEO. आप असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर होते हो तब भी आपने करना है. आपके पास पहले एक प्रोडक्ट होगा, उसकी आपने पूरी लाइन देखनी है, फिर 2 हो जाएंगे, फिर आप ब्रांड मैनेजर बन जाओगे, कैटेगरी दे देंगे तो आप कैटेगरी ब्रांड मैनेजर बन जाओगे, फिर मार्केटिंग मैनेजर, व्हाटएवर द टाइटल्स आर, फिर आप डायरेक्टर बनोगे. बट इवेंचुअली फाइनेंशियल लिटरेसी
ऑपरेशनल नॉलेज ऑफ द बिजनेस, सेल्स नॉलेज ऑफ द बिजनेस तो मैंडेटरी है, बाकी आप जितना आप अपने आप को ऐड करते जाओगे उतना बेहतर होगे. एंड दिस पर्सन हु बिकम्स अ ब्रांड मैनेजर इज इन द परफेक्ट पोजिशन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर लेटर ऑन. बिकॉज आपको सब पता होता है कि रूल्स ऑफ द ट्रेड क्या हैं, रूल्स ऑफ द बिजनेस क्या हैं. सो यू really need to be a generalist with the passion to learn skills. और ये you become a very dangerous person because आप generalist हो और आप हर specialist की चीज़ सीख सकते हो 3 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में. And if you do eventually in 10 years, 15 years, you are already a CEO. So you actually use the right word, which is mini CEO, because eventually आप business भी देख रहे हैं. It's not just marketing or advertising. और आपने दो बातें बहुत मजे की बोली. एक तो ये वाली बात कि आपको ऑफ कोर्स बिजनेस पूरा समझना है, यू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर देयर. द अदर थिंग इज़ कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड हसल तो आई ऑल्सो फील द फैक्ट, और मुझे बहुत सारे लोग मेरे आसपास भी बोल रहे थे, यू शुड लर्न एडिटिंग, यू शुड लर्न डिजाइनिंग, एटलीस्ट बेसिक, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग other people work for you, be it, you know, editing, designing, content creation, development, not just content development, content distribution, all of these areas I need to invest my time and upskill myself, and I have to be a generalist, and that goes with, I guess, every other entrepreneur, because अगर आपको नहीं पता तो आप करवा नहीं सकते. But having said that, numbers is something जिससे बहुत लोग भागते हैं, मैं भी भागती थी, but you said that right कि you just can't get away from it. Because अगर आप as an entrepreneur, let's say consider yourself as an entrepreneur / brand manager, and you're running a brand, then you have to also think about the business, the kharcha, the nafa, nuksan. Let's go deep into it. What are the areas that anybody should be upskilling themselves in order to become the best brand manager? सबसे पहले understand the end-to-end process of your business. कोई business की example ले लेता हूँ, मैं beauty की example ले लेता हूँ. एंड टू एंड प्रोसेस क्या है? प्रोसेस प्रोडक्ट से शुरू होता है, प्रोडक्ट में मिक्स क्या है, प्रोडक्ट में जाता क्या है, अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, और आपकी मार्केट क्या है. तो रिसर्च भी आपको आनी चाहिए. आफ्टर द प्रोडक्ट व्हाट यू डू इज़ गेट इनटू द सेलिंग. व्हाट इज़ द GTN, गो टू मार्केट रूट कैसा है, कहाँ कहाँ बिकेगा, हर रूट के मार्जिन कितने. फाइनेंशियल्स तो ऐसे इट्स अ टर्म दैट यू एवरीबडी शुड नो, बिकॉज इट्स इन योर लाइफ, राइट. अपनी ज़िंदगी के भी तो P&L बनाएंगे ना आपके, भाई मेरा घर का खर्चा कितना है, हर आदमी करता है. तो वाई इज़ इट सो डिफिकल्ट टू डू इट इन बिजनेस, राइट. कि ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं और बाकी में बच क्या रहा है. आपको कॉस्ट पता होने चाहिए, यूनिट इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए, राइट. उसके बाद आपको जो आपके साथ काम कर रहा है उसका दिन कैसा गुजरता है, उसके KPIs क्या हैं, हाउ डज ही डील विद द वेंडर, हाउ डू यू नेगोशिएट विद द वेंडर. कि ये अगर मुझे कप लेना है तो ये कप कितने का होना चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए, और मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो मार्केट में कितने का बिकेगा, राइट. सो फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू रिसर्च टू प्रोडक्शन टू फाइनेंशियल्स, then comes your marketing plan and advertising plan, then you say how to actually sell it, what are the promotions and जो आपके 5Ps आप applicable कैसे होते हैं, and then looking at the bottom line, आपके profitability क्या है और उस profitability के levers क्या हैं. For example, price increase is the easiest one. You increase the price and then you cost reduction, reduction of margins, reduction of this and that. Understand end to end. और वही तभी मैं कहता हूँ curiosity बहुत मैटर करती है. अगर आप क्यूरियस नहीं है तो आप पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं. और मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, मैं पूछता हूँ यार मुझे, बिकॉज हम इंडस्ट्री में नंबर्स मालूम कर रहे होते हैं ना, 10 साल का एक्सपीरियंस है. कॉल देम क्या, व्हाट इज़ हाउ मच आर यू प्लेइंग, योर डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मार्जिन है तुम्हारे और क्या उसको प्रमोशन है, साल पे कितना आता है. कहते हैं यार पता नहीं, वो तो सेल्स का काम होगा ना. यू शुड नो. एंड देन मैं भी ऐसे ही था, बट मैंने जब स्टार्टअप में गया तो मेरे पास सारे आंसर्स नहीं. मैं पूछता था यार किस तरह ब्रेक डाउन करते हो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन को, कितने स्लैब्स लगाते हो. Once you understand the entire cycle, it changes you as a person. Because, you become a lethal force. आपको हर फोरम पे कोई भी चैलेंज करता है, आप उसी की लैंग्वेज में उसको जवाब देते हो. Right? This is what's going on. So this is a product manager or a brand manager. This is what they do in Pakistan. और ये हमारे पास क्योंकि combined है, हम स्पेशलाइज नहीं है. बाहर अब ये रोल ब्रेक हो चुका है बहुत सारी चीज़ों में. यहाँ पर मोस्टली वी हैव ब्रांड मैनेजर्स एंड देयर मेनी CEOs. Yeah. And I would say either you're a brand manager or not, whatever you want to do in life, understand the entire cycle. अगर आप एजेंसी में भी काम करते हैं, understand कि आपके एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट क्या आ रहा है. When you didn't, आपने एक ऐड बनाया, आप एजेंसी में क्रिएटिव हैं या अकाउंट मैनेजर हैं, पूछे उनसे क्या सेल हुई पहले महीने की, सेकंड मंथ की क्या सेल हुई, इंक्रीज आया है नहीं आया, व्हाट इज द लीवर्स. एंड पीपल लव टॉकिंग एंड दे विल, कोई मना नहीं करेगा आपसे कि बिजनेस के फंडामेंटल्स अपने पर्सनल नहीं बताएगा वो, सॉरी वो बिजनेस के सीक्रेट्स नहीं शेयर करेगा, लेकिन दे विल टेल यू
basic norms. So understand. So if you go and sit for an interview for a brand manager and assistant brand manager, you can have a very in-depth conversation. And you have headed teams also, right? आपने एक पूरा अरसा निकाला है जिसमें अपने टीम्स मैनेज की हैं. आई एम श्योर आपकी भी लीडरशिप की एक जर्नी रही होगी. आई वांट टू डाइव डीप इनटू द माइंडसेट बाय व्हिच यू फंक्शन एज अ लीडर. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड कि ये मुझे ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं. You know, let's say a lot of people talk about micromanagement, a lot of people talk about empowerment. Once you hire the right team, empower them. ये सब मैंने बहुत सुना है. And of course, I practice that also, try to practice that. But what has been your learnings with this leadership role? So, mostly when you are in a leadership role, आपके पास एक बोझ होता है जो कि किसी को नहीं नजर आ रहा होता, right? That's a big thing. Either and then the more, जैसे marketing के अंदर if you're a leadership role, then your KPIs are immense. आप अगर CMO हैं तो आपके पास टॉप लाइन भी है, which means sales, profitability भी आपका KPI है, चैनल की profitability भी आपका KPI है, कंपनी की पूरी ग्रोथ जो CEO के KPIs है ना, except for some, वो आपका KPI है. बस आपको ये नहीं होना पड़ता कि भाई मेरे कैश फ्लो क्या है और etc. But otherwise, most KPIs are CMOs KPIs. अच्छे लीडर का काम ये होता है कि वो जो प्रेशर है अपना वो अपने तक रखे, अपनी टीम को सपोर्ट करे जहाँ पर वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें. माइक्रो मैनेजमेंट, नॉन माइक्रो मैनेजमेंट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक बिकॉज मैं आपको जानता नहीं हूँ. अभी राइट से मैंने आपको हायर किया, मैं आपको नहीं जानता. सो आई डोंट हैव ट्रस्ट बिल्ड अप ऑन यू. तो शुरू में आई यूजुअली एम अ माइक्रो मैनेजर. 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना हो सकता है डिपेंडिंग कि आपकी पर्सनल क्या है. और फिर वंस यू नो ओके फाइन, नाउ द एंटायर साइकिल इज डन, 3-4 महीने हो गए, then usually I say okay fine, go and do this because now you understand the business realities. Because again, when you're micromanaging, that means you're also taking away from that individual's contribution. पर आप बेस तो डाल दोगे ना पहले. बिकॉज माइक्रो मैनेजमेंट में आपने मुझे माइक्रो मैनेज किया और रिजल्ट नहीं आया तो मैंने कहा भाई आप ही ने तो कहा था करने हैं, मैंने वही तो किया है. आप मुझे सुबह फ़ोन करते थे, बोलते थे उठ जाओ आंखें खोल दो, मैं आंखें खोल देता था. फिर आप बोलते थे आंखें बंद करो, मैं करता था. फिर मतलब मैंने सब कुछ वही किया है, तो रिजल्ट पे मैं कैसे हूँ. यू बिकम एन एग्जीक्यूशनर विदाउट अ माइंड. तो आपका कोई नीचे वाला बंदा फिर कभी डिसीजन नहीं लेगा. फिर आपने फिर आप उसे अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकते. अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, आपका काम बहुत बढ़ जाएगा. वो चीख मारेगा, पूछूंगा आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे. अपनी टीम को लेवरेज करें और उनको एक पीरियड दें. डोंट सेट देम अप फॉर फेलियर. मैं ये नहीं बिलीव करता कि बंदा आया उसको पानी में धक्का दे दिया आपने कि भाई अब सीख या तो कर लो या तो बाहर निकाल जाएगा. आप उसको टाइम दें, 3 महीने उसको ज़रा बताएं ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, दिस इज़ इट. सिट विद देम ऑन अ डेली बेसिस इन द फर्स्ट 2 weeks एंड देन एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक सीइंग कि उनके KPIs या काम कितना करना है. 1, 2, 3 महीने देखें, उसके बाद उनको छोड़ें, चलने दें. एंड देन इफ दे शो then they show, if they don't then you can't really afford to spoon feed somebody for a longer period of time. लेकिन हर बंदे का अपना स्टाइल होता है लीडरशिप का. आई फील लाइक सपोर्ट योर टीम, गिव देम, टेल देम, शो देम हाउ टू डू इट, लीड बाय एग्जाम्पल. कोई चीज़ है अगर आप कोई चीज़ छोटी नहीं है, आप लीड बाय एग्जाम्पल करें, बोलें दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड देन गिव दैट मोमेंट ऑफ शाइनिंग. समटाइम्स पीपल आर बेटर देन मी. मेरी टीम में लोग काफ़ी चीज़ों मेरे से बेहतर होते हैं. तो पिछली हर ब्यूटी में मैंने काम किया, मेरी टीम मेरे से बहुत बेहतर थी काम करने में. सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के ऊपर ये सारी चीज़ें मुझे तो नहीं नज़र आता था ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बट कॉपी के अंदर ये सब चीज़ें ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड एंड देन यू कैन सी इट इन द सक्सेस. मैं तो जेंजी नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता, देखिए मैं तो डायनासोर हूँ उस लैंग्वेज के ऊपर, राइट. बट उन लोगों को पता था, वो मुझे बताते थे ये क्या आप कर रहे हैं, ये तो ये तो आई वुड लिसन टू देम, यू नो बेटर, बिकॉज मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर किस तरह चीज़ें जाती हैं और उनके क्या फंडामेंटल्स हैं. बट टू गेट देम टू दैट स्टेट यू हैव टू नो अ बेस लाइन वर्किंग. मुझे बेस लाइन आती है, मेरे पास स्ट्रैटेजी आती है. एग्जीक्यूशन कोई सिखाने के बाद आप उन पर छोड़ें और उनको ऑटोमेट करने दें. मेरे लिए ये लीडरशिप है. सपोर्ट, बैक देम अप and set them up for success, not failure. Tell me about empathy then, because I face this, I've been facing this challenge since the very beginning once I started heading teams, track से फिर उसके बाद Modest and everywhere else at Hustle also. तो एक I used to be very strict with the fact कि we have to meet deadlines. Okay. And then there was this time where I felt like I am very non-empathetic person, and once I try to meet deadlines, I just lack empathy.
I started becoming more empathetic. पर उसके वजह से we were unable to meet deadlines also, you know, तो वो exaggerate होती गई. I try, now what I do is I try to find balance. Sometimes I have to go strict and sometimes I have to show empathy because of the fact if I try to put myself into the shoes of the other person, I realize कि नहीं इतना मेरी expectations ज़्यादा हैं. Sometimes I have to set it in the right manner. But again, in the pursuit of chasing empathy, I eventually end up not meeting deadlines. So what is your take on that? Because once the deadlines are strict, you gotta be sometimes non-empathetic. देखिए लीडरशिप का एक प्रिंसिपल है, बी काइंड डोंट बी नाइस. और कल्चरली हम कहते हैं रोज़ी हलाल करनी है आपने. सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की कंटिन्यूटी. दैट इज़ योर टॉप लाइन ऑब्जेक्टिव. एंड व्हेन इट कम्स टू डेडलाइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक मैं ब्रांड मैनेजर्स की बात कर रहा था. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ा काम ब्रांड मैनेजर का ये होता है. प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं बहुत सारे. दे हैव 50 प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन एंड दे हैव टू बी गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स. For that, if you're too empathetic, you will never meet a deadline. Because let's assume किसी की मैल इंटेंट नहीं है, लेकिन हर बंदा अपनी पेस पे काम कर रहा है और आपने अपना प्रोजेक्ट करना है, then you have to take everybody the same way. आप कैसे करोगे? आप बोलोगे किसी के घर पे जो है बिजली नहीं थी रात को, किसी का ये नहीं था, किसी का मूड ख़राब है, किसी की बीवी बीमार है, कोई बच्चे को स्कूल छोड़ के आता है सुबह. There are so many variables. And you might feel like you're, you know, a bad person. But your core objective, why you're getting paid, is to finish that project. तो आप इंश्योर करें. So you don't have to be at a zero tolerance level. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल एक दफ़ा बंदा हो गया तो निकाल दिया. बट एक प्रोजेक्ट में ऐसे माइलस्टोन्स बहुत सारे आते हैं. एक माइलस्टोन तो नहीं होगा ना. तो यू मैनेज. तो देयर इज अ सी वेयर यू कैन अफोर्ड एंड सी वेयर यू कांट अफोर्ड. एंड एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, फ्लोट्स रखता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी. टास्क बी सी में 3 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब है टास्क ए में 10 दिन लग रहे हैं. तो अगर वो 3 दिन से 4 दिन ले जाएगा ना, मुझे कोई मसला नहीं है. योर जॉब एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर और लीडर इज टू नो कि किधर आप अफोर्ड कर सकते हो, किधर नहीं कर सकते. That means it also depends on the history of that person. That The executor, you know. For example, इसका रिकॉर्ड ही रहा है कि ये हमेशा तो से फिर वो तो आपकी टीम में नहीं होना चाहिए. No, I'm saying कि इसका रिकॉर्ड रहा है कि ये प्रोडक्टिव है हमेशा से, you know. Now if there are times, एक बार 2 बार when you feel like कि यार नहीं, it's okay because this person has been a hardworking person and I know he or she contributes to the project really well, then I would give that leverage. But the history says, let's say, कि no, this person is lazy and is always late and not meeting deadline always, then I have to change my mantra. So it depends on the history of the person also, right? 100%. And you're right, टीम में भी नहीं होना चाहिए अगर टीम इतना. में बंदा फिर आपके पास यू मेकिंग अ प्रोजेक्ट टीम, तो आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है. एंड इसमें एम्पैथी नहीं है. अगर एक बंदे का लैक्स है, देखें हर एम्प्लॉई फुल पैशन के साथ नहीं काम करता. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्क फॉर एवरीबडी मीन्स वेरी डिफरेंट थिंग्स. Yeah. कुछ लोग होते हैं भाई मैं खुश हूँ ज़िंदगी से, मुझे 9 to 5 नौकरी करनी है और मैं ये नौकरी करूँगा, लेकिन मैं असल लाइफ तो बाद में होती है. मैं अपने बच्चों के साथ टाइम देना चाहता हूँ. कोई बुराई नहीं है इसके अंदर. आई लाइक लिविंग अ चिल लाइफ. मैं जाता हूँ, साल में वेकेशन लेता हूँ, 1-2 चीज़ें करता हूँ, ये करता हूँ, मैं खुश हूँ उससे. राइट. देयर इज नथिंग रॉन्ग. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जगह है ऐसे लोगों की, आप रखें. जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा जगह होगी. स्टार्टअप कल्चर में ज़्यादा जगह नहीं होती बिकॉज एक बंदा 10 बंदों का काम वैसे ही कर रहा होता है. लेकिन इफ़ यूर अ स्टार्टअप एंड यू हैव समबडी लाइक दिस, देन इट्स योर एट फॉल्ट एज अ लीडर. आप उससे बात करें एंड देन यू कांट रियली डू इट बिकॉज हैबिचुअल एक बंदा है तो देन योर सेटिंग अप, इट्स योर फॉल्ट. एक बंदा है जिससे मैं उसकी पोटेंशियल नहीं है और मुझे पता है, उसने दिखा दिया है मुझे कि नहीं है, और मैं उसको एक पोजीशन में रख रहा हूँ जहाँ पर ही हैज़ टू परफॉर्म, एंड इट्स माई फॉल्ट, इट्स नॉट हिज फॉल्ट. ही शुड बी नॉट इन द टीम. So I feel empathy plays a role, but empathy comes in when something is not regular, something happens, because you cannot make robots work. हमेशा इंसान ही काम करेंगे और इंसानों के साथ वरना HR नहीं एग्जिस्ट करता बिकॉज आपकी सबसे बड़ी रिसोर्स ही ह्यूमंस होते हैं, तो वो एक डिपार्टमेंट ही अलग है. वरना प्रोक्योरमेंट में इंसान होता है ना कि भाई वहाँ से ले आओ बंदे और यहाँ से भेज दो. वो प्रोक्योरमेंट के पास नहीं है, वो एक डिपार्टमेंट अलग है बिकॉज EQ आती है उसके अंदर और मैनेजमेंट आती है, एंड एवरीबडी विल हैव प्रॉब्लम्स, बट इट्स ए वन ऑफ थिंग.
तो आपको देखना होता है, और आपने अगर टीम अच्छी बनानी है, यू वांट टू बी अ गुड एम्प्लॉयर, you have to be somewhat as a company empathetic. But then again, you need to know where your priorities are. किसी को इसका जवाब नहीं पता कि किस तरह करना है. लोग कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं. It depends on. Bigger companies can afford it, smaller companies can't afford it. That is the sad reality. So you touch base a topic which is very close to my heart also, emotional intelligence. What has been your biggest learning in this particular area? So, by good leaders, I mean leaders that are loved, right? Good leaders के different चीज़ें होती हैं. कुछ leaders they are not loved, but they get like brilliant results, right? और हमेशा जो लड़ाई रहेगी ना, वो इन दोनों के बीच में रहेगी. एक बंदा है जो रिजल्ट लेकर आता है बहुत ज़्यादा, but that guy, that's it, right? But and then somebody who people love. Some people have fear and love. और ये दो leaders रहेंगे. इन दोनों में इमोशनल इंटेलिजेंस वाले का फ़र्क होता है, जो कि ज़्यादा करता है. और ज़्यादा जो लोग पीपल लव, वो कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करती हैं काफ़ी. इन फॉर्च्यून 500 somebody like you know जिस रिसर्च के अच्छा यहाँ पर जो आपके लीडर्स को लोग पसंद करते हैं, लव करते हैं, उनकी लॉयल्टी बढ़ती है, उनकी पैशन बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ती है, वो कम सैलरीज पे काम कर सकते हैं आपके लिए बिकॉज ऑफ द Leader, and people right. also it's a very like everybody reads this, like people don't need companies, they leave managers, right? So your emotional intelligence is for a leader very important. कुछ जगहों पे important नहीं होती. If you're an individual task or individual contributor, not a people manager, then और आप प्रोजेक्ट मैनेज करते हो और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है, आप कमरे में आने के बाद आप देखते हो कि अच्छा इसका मूड सही नहीं, मैं इससे नहीं पूछता. समटाइम्स दैट कैन बी नेगेटिव फॉर यू. But if a guy who has a good emotional intelligence, he will just have the right frame of mind to ask the same question. I feel it's a hard skill, कि वो soft skill नहीं है. It's a very hard skill to know, walk into a room and see कि क्या चल रहा है, and understand, and be able to not sound like a robot. And now with intelligence, उसके पास भी एक कुछ ना कुछ तो आ गया with artificial intelligence, you know. But it's such a important parameter for you to grow. Not just as a company. वो कंपनीज तो दुनिया की चलती रहती हैं. आपने अच्छा इंसान बनना है. बेसिक आप स्टार्ट करें अपनी ज़िंदगी एक अच्छा इंसान बनने से, और वो जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है या अच्छी नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता. बिकॉज देन दैट पर्सन जस्ट यूजेस पीपल, एंड देन आप किधर आ रहे हो, आप साइकोपैथ जा रहे हो, या आप किधर सो यू नीड टू डेवलप दिस स्किल. हर बंदे में कोई पैदा के साथ लेकर नहीं आता. यू कैन रीड, यू कैन सी, यू कैन जज. I don't know if it will help you in your career or it will not help you in the career, because I wouldn't say कि भाई आपका पैरामीटर सक्सेस अगर आपने स्टीव जॉब्स बनना है उसकी अच्छी थी या नहीं थी, ये मैं नहीं कह सकता. लेकिन ज़िंदगी में आपने चूज़ करना होता है पर्सन में एज अ पर्सन कौन हूँ. एंड सक्सेस इज अ बाई प्रोडक्ट of course, राइट. सक्सेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ course. व्हाट यू डू. इफ़ यू लव व्हाट यू डू, और आपने कहा ये मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है, एंड आई वॉन्ट टू बी somebody who's remembered in a good, जिसके when people talk about me, when I'm not present in the room, I want them to say good things about who I am as a person. Versus person B who says, when people talk about me, I want people to say, I made this much money and I was successful. So it's very interesting. Right? It's your thing. So emotional intelligence is very important for you if you want to make a positive impact on the world. And then I think it should go hand in hand. If you want to be a loved leader, output wise, top line, you may not have great emotional intelligence to be successful. This is my personal take, of course. So a lot of people said कि जिन mentors ने या bosses ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया है, they were the most difficult bosses. And a lot of people say that difficult bosses teach us a lot. तो क्या आपका यही माइंडसेट है? क्या आपने ऐसे लोगों से सीखा जो उस टाइम आपको लगता था दे वेरी चैलेंजिंग, दे वेरी डिफिकल्ट, मे बी दे लैक इमोशनल इंटेलिजेंस, दे नॉट एम्पैथेटिक, बट दे टॉट यू अ लॉट? डू यू हैव द सेम पर्सपेक्टिव और अ डिफरेंट वन? That's a very good question in terms of, because हमारे पास ना कल सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा वो है अग्नि परीक्षा, और which means then you come in and then you have to walk the fire to prove your worth, prove your mettle, and a lot of cultures have this. बंदा आएगा, मैं उसको घिसूँगा और फिर वो अपनी वर्थ प्रूव करेगा, और फिर मैं उसको ट्रेन करूँगा, एंड देन दैट इज़ द ओनली वे, क्योंकि सोना पिघाल के फिर पका के सोना बनाया जाता है, और समथिंग लाइक दैट, राइट?
I think I don't believe in extremes, right? और मैं स्टार वॉर्स बहुत देखता था तो मैं कहता था कि एब्सोल्यूट्स आर द वे ऑफ द सिथ, राइट? सो आई डोंट बिलीव इन एब्सोल्यूट्स. Okay. मेरी लाइफ में मैनेजर्स बहुत अच्छे रहे, बहुत सारे. Two I remember the top of mine is Imran Qayyum in Nestle when I joined, amazing boss. And then her beauty Zainab Pasha, she's I mean we're really good friends. I'm friends with both of them. I think inspirational people. And I think I've gotten my best out of working with these two individuals. And none of them like were hard on me. In terms of कि भाई सख्त They were होना not है. hard on me. Like, Okay. they were not. They said, do your thing. And I'm a very self-motivated guy. So हाँ. I did exceptionally well. अच्छा, ये भी तो मजे की बात है ना कि somebody who's already self motivated उसको ज़रूरत नहीं होती फिर. But the people who are not self motivated तो उनको धक्के वाले bosses चाहिए होते हैं. If you're not self-motivated, you won't get far in life. Anyways. I know that. Because ये कप है, ये अगर पहिए नहीं लगे हुए कहाँ तक जाएगा, मैं कब तक धक्का देता रहूँगा. फिर आप you become like Agreed. a office which is a I don't want to label anybody but like a हम पहले कहते थे like a government office, right? अब गवर्नमेंट भी अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो मैं वो कहना चाह रहा हूँ पहले हम ये कहते कि हम कहते थे कि भाई फाइल मूव करनी पड़ती है तो दिखा देना पड़ता है, हाँ. वर्सेस मल्टीनेशनल में खुद काम हो रहा होता है, राइट? ये हमारा एक परसेप्शन है. सो सेल्फ मोटिवेशन जिसमें नहीं है वो आगे नहीं जाएगा, बिकॉज देर इज ओनली सो मच यू कैन डू. बिकॉज इफ देर इज अ रिसोर्स हायर्ड एंड पेड जस्ट टू पुश यू टू डू एवरीथिंग, देन यूर अ वेरी एक्सपेंसिव रिसोर्स. चाहे आप कुछ भी सैलरी ले रहे हो, बिकॉज आपसे काम करवाना है, एक बंदा मुझे रखना है आपके ऊपर जो आपको करके आई डोंट बिलीव दैट पुशिंग पीपल or putting through a lot of hard work is something that works with me, maybe works with other people. I believe in motivating people and then putting that individual in the right environment to grow. Right now, this is the era of low resources, high output. Okay, high output, right? Because AI आ चुका है और काफ़ी काम वो हो जाते हैं, तो जो जिसको पुश करके काम करना है ना वो रिप्लेस हो जाएगा अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है. एक एंटरप्रेन्योर की जॉब है जो कि सबसे लीस्ट रिस्क के ऊपर है. एंटरप्रेन्योर कौन सिखाता है? इफ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, देन इज समबडी लाइक पुशिंग यू, कुछ करो, तुम सो के उठती हो और बोलते हैं कि नहीं, यू डू इट योरसेल्फ. पीपल वांट टू वर्क पीपल लाइक यू, राइट? पीपल डोंट वांट टू वर्क विद समबडी जिसको धक्का दे दे के काम कराया जाए. एंड देन I'm But not also, saying, I'm sorry to interrupt you, but also hiring के time पे it's very difficult to judge, because when I build the team ना, I face this challenge a lot कि मुझे self motivated लोग चाहिए, and I have this debate with my investors also, hungry लोग नहीं है, they're like if there is a good talent, but I just don't want good talent, I want hungry people जो self motivated नहीं है. मेरी गैर मौजूदगी में अगर वो नहीं कर रहा या कर रही, what's the point of hiring that person? मुझे धक्का मार के करना पड़ रहा है. No, that's like, how will I judge? I want to learn this. Do you have the answer? nobody in the world will have the answer. Because nobody in the world has the ability to predict the future. The human mind is one of the most complex things in the world. और उसको कोई नहीं समझ सकता किसी बिहेवियर से. क्योंकि आप इंटरव्यू के दरम्यान में you'll feel like you'll make your best estimate. You'll make your best estimate, right? But you find so many of these people in companies like Unilever, in Nestle, in L'Oreal. कितने लोग मिलते हैं आपको ऐसे जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं? उनको किस तरह मिल रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहे? दैट मीन्स यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द राइट पीपल. सो उन लोगों को जब आप सर्वे करें, देखें कि उनको क्या पसंद है, किस कंपनीज में आगे, उनके मोटिवेशनल ड्राइवर्स क्या है, एंड देन शहद रखेंगी तो आएंगे, So you have to see what you have. Maybe the problem is not in them. Maybe the problem is in me or you. Right? You're not putting that profile where self-motivated people come in. उनको क्या चाहिए, उनके क्या triggers हैं? If I ask you right now, if you're self-motivated, what makes you work here? And then I ask 1,000 more people. And then I list them down, and then I look inward and see, do I provide those as an employer? If I not, and I expect like people will come self-motivated, तो फिर I'm the fool. Yeah. Right? So ये आपने देखना है कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो और वो जो चाहिए. Because self-motivated people are crazy, right? वो थोड़ी देर में काम करेंगे, उनको पता होगा कि भाई they're a big asset. They will be entrepreneurial mindset. वो निकल जाएंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे, right? So it's going to be something. So it's like a cycle है. आपने बंदे अंदर भी लेकर आने और साइकिल में भी घुमाने हैं. And this also like sometimes is another point that I'm thinking about, which is like
डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, राइट? जब भी हमारे इंटरव्यूज होते थे हम चेक करते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कितना है बंदे के अंदर। और एंटरप्रेन्योर बंदे में ये होता है कि वो एंटरप्रेन्योर होता है, उसका बिगेस्ट होता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अकम्प्लिश। दे नॉट लॉयल टू अ कंपनी, दे लॉयल टू देयर कॉज दैट आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू कीप ऑन ग्रोइंग, आई वांट टू लर्न, एंड दे विल फॉलो दैट पाथ क्रॉस, राइट? So going into this, you just you don't have to really find somebody who stays for, who's a lifer. Average tenure of Gen Z is short. Find the people, let them come in, work for 3 years, 2 years, whatever, have the normal rolling. You become an employer where self-motivated people are encouraged to come in. They feel excited to come in. इज़ इट बिकॉज ऑफ द लीडर ऑल्सो के मैंने कुछ डिफरेंट लीडर्स के साथ काम किया है एंड आई फील लाइक देयर इज़ आई गेस ओनली वन पर्सन आई वर्क विद दैट आई रिमेंबर जो एग्जैक्टली वही फायर यू नो लोगों में डालते हैं जो उनमें खुद है, एंड द वेरी फ्यू पीपल जो ये कर पाते हैं। अगर इफ़ यू हैव दैट फायर और आपकी टीम में वो नहीं है तो यू वोंट गो दैट फार। पर अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी ऐसी है दैट यू मेक पीपल मोटिवेटेड फॉर वट एवर रीज़न, मे बी आपके बात करने का तरीका है, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, रिकग्निशन है यू नो, या फिर आप उनको रिवॉर्ड इस तरह से करते हैं, देर आर सेवरल फैक्टर्स। तो इफ़ यू इग्नाइट दैट फायर इन योर टीम, मे बी लीडरशिप इज़ द थिंग। Yes and no. और मेरा जो ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर मैं दे सकता हूँ, everybody is a different individual again, and I would say positivity is highly transferable, right? आप में से जो चीज़ें वाइब्स निकलती हैं, मैं बैठ के आपसे 10 मिनट बात करूंगा, अगर मेरा मूड अच्छा है, मैं चीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो then you will also absorb, and you'll like after I leave you'll be like you'll feel nice, right? Yeah. But it's so many variables. इंसान में इतने ज़्यादा variables होते हैं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, right? अगर आप जीरो एब्जॉर्प्शन पे हैं तो आप नहीं करोगे, अगर आप अच्छे एब्जॉर्बर हो आप करोगे। So आपकी टीम में 100% तो सारे एक जैसे एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकते। Even if you're the best leader in the world right now, and you come in and you speak to 10 different individuals, उस 10 में से जो है 5 अच्छे होंगे, 5 वैसे होंगे, सब अलग अलग होंगे, सब डिफरेंट लेवल पे करेंगे। So सिर्फ लीडरशिप ब्रेम नहीं होती इसके अंदर, आप इंडिविजुअलिटी, इंसान से उनकी इंसानियत नहीं आप छीन सकते, हर बंदा डिफरेंट है। बट अगर कोई भी नहीं है then there's an issue, because A, you've hired somewhere wrong, or you don't have that thing जिसमें से वो बंदा एब्जॉर्ब कर सके आपकी एनर्जी। You are unable to ignite the मेजॉरिटी fire. अगर वो कर रही है, सॉरी अगर मेजॉरिटी आपकी जो है ना एब्जॉर्ब कर रही है, 60% आपके लोग आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 40 नहीं कर रहे, then you are doing a fine job. I think that's a good parameter to see. So have a nice mindset and accept humanity and appreciate the diversity of humanity. कि हर बंदा सेम नहीं है। एक को मैं अगर बोलूँगा कि यार तुम आज जल्दी नहीं आए हो दफ्तर, और दूसरे को बोलूँगा, एक बंदा शर्मिंदा होकर आ जाएगा, दूसरा बंदा बोलेगा भाई कोई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और ये रहेगा हमेशा। एंड देन दिस इज़ अ रिपीट साइकिल, विल कीप ऑन रोलिंग। वो बॉस बनेगा, फिर नए बंदे आएंगे, उसमें 60-40 चलता रहेगा। Okay. So what has been like the biggest challenge up till now? Entrepreneurial journey में भी, corporate life से भी, when you were working as an employee, what has been the biggest challenge? So I think this question I'm thinking because it's a bit, इस पर ये सोच रहा हूँ कि वेग है थोड़ा सा, तो how do I focus on the, because challenges तो रोज आते हैं, right? There's a challenge. Maybe if I let's say rephrase, कि what has been like the biggest blunder that you made and learned from it? Maybe that is something that you can come up with a story. Okay, so let me like say that I've made so many mistakes that I don't remember कितनी mistakes मैंने करी होंगी, right? मैं सिर्फ एक चीज़ मुझे याद रहती है कि किस के साथ मैं मिस्टेक्स कर सकता था और किसके साथ मुझे डर लगता था मिस्टेक करने के लिए। Wow, very good point. मिस्टेक्स नहीं याद रहती हैं आपको, मैंने बड़े बड़े ब्लंडर करे होंगे, कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचाया होगा, ये होगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं याद रहती, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट? यू ग्रो अ प्लेस इखलाक याद वेयर रहता यू है। कांट मेक मिस्टेक्स is a place which will never grow, because आप जब काम करेंगे तो गलतियाँ तो होंगी, right? So I remember how my mistakes were treated. गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्या हुई है, बैठते हैं हम,
डिस्कस करते हैं what happened, let's ensure this doesn't happen again, right? और who made the mistake? घर में आपके आग लगी हुई, आप क्या करोगे? किसने लगाई पे फोकस करोगे या बुझाने पे फोकस करोगे? आप जिस बैठे हुए हैं, आप आग लगी हुई, आप बैठे हुए हैं कि अच्छा ठीक है, किसने लगाई, किसने, अच्छा तुमने लगाई, घर जल रहा है. So Oh this is a God. mindset that actually happens in organizations. Yeah, right. Because they're so scared of making a mistake. They're like, shit, what will happen if somebody says it's my mistake, my career is over, so I'm going to shift blame. पीछे कंपनी चल रही होती है, nobody cares because they're like just protecting their own careers. आपका काम है घर बचाएं आप. सबसे पहले fix it. Wow. Okay, and then once you fix it, sit back. ये parameters की वजह से हुई है, let's add something here ताकि ये repeat ना हो सके. This is what great organizations do. Let you make mistakes, but don't make the same mistake again. अगर कोई बंदा भी पर्सनल लाइफ में भी कोई बंदा आ जाए आपके साथ और आपका कोई दोस्त है आके सेम बात करता है हर दफ़ा आके सेम रोने करता है, मेरे पास कुछ नहीं हो रहा करियर में, भाई तुमने किया क्या है उसके लिए चेंज करने के लिए? नहीं, रिपीट ऑफ द मिस्टेक्स, सेम मिस्टेक्स इज अ रेड फ्लैग. मेक न्यू मिस्टेक्स. आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गलती तो होगी लेकिन नहीं करूँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा. एंड दैट्स माई जॉब एज अ मार्केटर. ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स. 5 में नहीं करूँगा, 4 फेल होंगी, अगर 1 चल गई तो आई एम एट अ सक्सेस लेवल. एंड दैट्स हाउ वी डू इन companies that don't encourage this mistake, play safe. They will grow at a nominal pace sometimes. You'll see same advertising every year. You'll see same everything because कोई mistake नहीं ले सकता. Yeah, I love that. So focus on people starting their careers or sticking jobs. सीखें वहाँ पर गलती की कितनी सबसे बड़ी गलती. मैंने एक्चुअली जब लोगों से बात की ना, देयर आर ऑल्सो लाइक हमें वो बॉसेस याद रहते हैं जो जिन्होंने एक्सट्रीम गलती के टाइम पर भी साथ दिया, माफ़ किया, सिखाया, रादर देन कि बजाई हमारी. बट ऑल्सो आपकी बात से मैं एक चीज़ पिक करूँगी, इट्स नॉट जस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन भी ये चीज़ मुझे लगता है कि अप्लाई होती है. जो लोग डरते हैं गलती करने से या यू नो एक्सपेरिमेंट करने से, वो ख़ुद भी, नॉट जस्ट इदारे सक्सेसफुल नहीं होते, वो बंदा भी सक्सेसफुल नहीं होता. आई सी दिस इन सो मैनी पीपल जो फियर के साथ चल रहे होते हैं. ब्लेम मुझ पे ना आ जाए, मेरा नाम ना आए, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा. यू नो, दिस फियर इज़ ऑलवेज जस्ट होल्डिंग यू बैक फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग, फ्रॉम ग्रोइंग, फ्रॉम पिवटिंग. एंड मुझे लगता है इट्स वन ऑफ दोज मेजर फैक्टर्स जो हम सक्सेस की बात कर रहे थे ना. यू नो, फियर इज़ जस्ट होल्डिंग पीपल बैक फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल. इट इज़ ए कंपनी कल्चर, राइट? कंपनी आपकी कल्चर है. और मैं इसके पे एग्जाम्पल में डालता हूँ. फर्स्ट करना आपकी कंपनी में हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग एंड देन दे रियलाइज के एक गलती हुई है एंड नाउ there's a email chain that has started. आपने एक गलती करी, I sent you a stinger email with your boss and CC, ये गलती हो गई है. उसके ऊपर मैंने डिफ्लेक्ट किया कि उसकी गलती है, उसके बॉस को CC किया, ये किया. अब आप लोग थे, फिर आपके बॉसेस लड़ना शुरू हो गए, ये हो गए. प्रॉब्लम इज स्टिल देयर. कहते हैं ना खेतों में आग लग पई है, लेकिन nobody cares. Now you're, you know, like just seeing कि किसकी गलती है. This is sadly reality of many of the corporate organizations because वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. अगर फ़र्ज़ करें एक कंपनी आपकी है, आपने अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू करी है. अब उसी में ये होता है, 3 लोग हैं, आप 3 लोगों ने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं. यू गाइस गेट अलॉन्ग वेल एंड यू गाइस वर्क फॉर द बिजनेस. नाउ समथिंग इज हैपन, हाउ वुड यू ट्रीट इट? क्या लड़ोगे आपस में किसने किया, या बोलोगे अच्छा सॉल्व करते हैं कैसे? व्हेन यू सिट ऑन द टेबल एंड एवरीबडी इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द टेबल, दैट्स द कल्चर यू वांट टू बी इन, राइट? वर्सेस कि किसकी गलती है, किसकी इफ यू पॉइंटिंग एट फिंगर्स एट ईच अदर, देन yeah, so mistakes, I would say that I don't remember mistake क्या थी, लेकिन मुझे ये याद है कि लोगों ने किस तरह ट्रीट किया उसको, और कौन लोग थे जिनके साथ मैं अभी भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ किस तरह हुआ. एंड आई ट्राई एंड पास दैट ऑन. somebody makes a mistake, if it's not a repeated mistake, then I said that there's nothing wrong, कोई बात नहीं, हम इसको फिक्स कर लेंगे. and once you are experienced, कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती. you know how to fix it. सामने वाले को लग रहा है दुनिया ख़त्म हो गई है, मैं लिटरली ऐसी ऐसी गलतियाँ करी है कि आप यू नो लगता था दिल जो है ना, लाइक the end of the world, what will happen? I don't remember the mistakes, honestly. Everything passes. So if you made a mistake in your career and you feel today कि ये मसला हो रहा है या करियर में कुछ हो गया, कोई रिपोर्ट नहीं दी, उसमें प्रेजेंटेशन मेरी ख़राब हो गई, everything passes. You look back and you laugh at it. Nothing matters. Excellence is consistency. Our mistakes that you don't repeat is learning. If you made a mistake, you learned something. Go on, and that should be your motto. Be truthful to yourself and अपने में invest करें. And the biggest trait that somebody gets
फॉर स्पेशली फॉर मैन, वुमेन में भी होता है, लेकिन मैन के अंदर पैसे जो मिलते हैं उसमें ये होता है कि डिसएग्रीएबिलिटी है. You need to not be a yes sir, you need to disagree, and that's your job, especially as a brand manager or a marketer. दूसरों का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन marketer में you have to disagree. I think हर जगह ही, if you're just a yes boss person, that you would never go far, because You would never have an individuality, and that's I'll give you an example. बेस इसकी ये है कि आपने ज़िंदगी में क्या बनना है, हर चीज़ इसके अंदर होती है. व्हाट डू यू वांट टू बी? इफ़ यू वर्क फॉर एप्पल और XYZ multinational, let's say you're a soldier. So I'm going to tell you a story, right? Let's say आप एक soldier हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जंग पे जाने के लिए. And in a practice they sent you to a play field where you get this laser gun, right? And you go and you become really good at playing laser. Right? And you're the number one person, but when you shoot through a laser, there's no recoil. You can shoot from here with your thing, so you can do anything with it because there's no recoil, there's no loud burst, there's nothing. There's no trauma of actually hitting somebody, and you're the best at it. Right? और जो नंबर 10 पे बंदा है, अब सब आप बैटलफील्ड में जाते हैं, वहाँ पर आप ऐसे भी शूट नहीं कर सकते because the gun is so loud. Everything is noisy. You see blood, you see everything. You don't have the perseverance, you don't have the gut to see all of this. And that is the real world. So sometimes what happens is people stay in an organization and become a master of that organization for 10 years, for 20 years, for 30 years. But अगर आपका रोल यही है कि भाई मुझे CEO बनना है इस बड़ी कंपनी का, then that's fine. But once you go outside in the real world, where you're saying, I'm going to be an entrepreneur, I'm going to be somebody who's working in 2 companies, 3 companies, and my skill set should be universal. Country पे नहीं ना organization पे, सबके ऊपर, then you will struggle. And then doesn't matter. Because I've seen so many people be C players in an organization and then go to another organization and be like A+ players. So many. So if you have a skill set where you're feel कि मैं खराब कर रहा हूँ अपनी organization में, there will be somebody who does it. Chances are, if you have some talent, कोई नहीं. So find the right people. इसकी एक बड़ी फेसबुक के ऊपर हो ना, इसके ऊपर एक वो भी चलता है कि भाई देखें एक सेम पानी की बॉटल है 5 रुपए की बिकती है, यहाँ पर एयरपोर्ट पर जाएँ 300 रुपए की. Find your value. So you find your value, what you want to be. And concluding everything that I'm saying is, it depends on totally on what your life objective is and your definition of success. It doesn't have to match with anybody else's. As long as you're hardworking or not, but as long as you want to like see कि भाई ज़िंदगी में कुछ चाहिए और मुझे ये करना है, वो आप अपनी definition बनाएं. मेरी definition को ना मान, because I don't know what I'm doing. Well, I wear this jacket and I wear this and sit here like being very cool. मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ. और जो भी आपके डेस्क पे यहाँ पर जितने भी लोग आए होंगे वो एडवाइस दे रहे होंगे. They wake up. सबकी स्टोरी अलग है, you know. They have a different story, but everybody has insecurity. Everybody has something, you know, going on in their life. That and और ये बहुत मजे की बात बोली आपने, because हमें यहाँ बैठ के opposite side पे बैठ के लगता है कि यार such a secure person, you know. हम इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे होते हैं, बट वी थिंक के सामने वाला, बट everybody have insecurities. Some people are really good at appearing confident, because it's not like कि सब inner confidence है, और चाहे वो C level बंदा है या जो podcast में आ रहा है या जो बहुत successful आपको लग रहा है वो absolutely confident है. Even people at the most top positions also have insecurities. It's crazy stuff. जितना आप ऊपर जाते रहते हो उतना you become a poker face. Because you have to present at C levels, investors पे करते हो, boards को invest करते हो, उतना आप अच्छे हो जाते हो. Your ability to handle stress goes in, but your stress आपका बढ़ता रहता है. जी. There's sometimes where I've worked on bigger projects, I mean, you wake up with like feeling like your heart is going to jump out of your chest, that much anxiety, and then you see and you deal with the things and you go back to sleep and then you repeat that cycle again and again. देखिए, लाइफ हर किसी की मुश्किल होती है, बट हर बंदा अपनी लाइफ सामने जो आती है वो बहुत डिफरेंट होती है. तो जो देख रहा है, अगर यहाँ पर मेरी सीट पे आपके कितने गेस्ट आए होंगे, 100, 200, 300 जो भी है, यहाँ पर बैठ के इतना कॉन्फिडेंट करते हैं. किसी को कुछ ज़्यादातर नहीं पता होता वो क्या कर रहा है ज़िंदगी के अंदर. चाहे वो यहाँ पर असद उमर आके बैठ जाए, सुबह उठेंगे उनको भी टेंशन होगा भाई करना क्या है, दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन. एवरीबडी इज़ स्ट्रगलिंग. सो एंड इट्स जस्ट लाइक हाउ मच कैन आई come in and see here because मेरे पास में मैंने कुछ किया है. But sad reality of life is doesn't matter. So if you're struggling as a somebody who's just gotten out of college, doesn't matter. If you're struggling somebody out of like उसकी नौकरी चली गई, it doesn't matter.
थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर एंड देन थिंग्स गेट वर्स एंड देन बेटर. अच्छा बुरा ये लाइफ की, जैसे आप सांस लेते हैं ना, ये लाइफ है, आपकी ऊपर नीचे आती रहेगी. नोबडी नोज व्हाट दे आर डूइंग. जस्ट कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के और करियर के, उस पर आप फोकस करें. इट्स एन इनवर्ड थिंग. पुट इन द हार्ड वर्क and think less about what you can control. Eventually the outcome will come. Consistency matters. So we'll talk about neurodiversity in any work culture, because you actually mentioned this term somewhere and a lot of people do not know about it. Even I don't get it completely. मुझे लगा था neurodiversity is having people with different mindsets, but this is something different. So basically, now the people are defined by, I think, two mindsets. Mindset नहीं होता, ये basically condition of the mind है. Condition. It also comes in the neurotypical people, which means normal mind. आपका दिमाग जो है वो normally काम करता है. और neurodivergent लोग कहते हैं. जैसे अगर आपको ADHD है, आपको dyslexia है, आपको कोई और neurological issue है, और a lot of people have these and are living amongst you. हम ये करते हैं, वो आपने देखा है, अगर हम हर किसी को एक ही छड़ी से नापते हैं, right? But everybody is wired a different way. Technically disability में आता है, लेकिन it's not like that heavy कि वो होगा, लेकिन आपके साथ लोग exist कर रहे होते हैं सारे, right? अगर फर्स्ट करें किसी को ADHD है, ठीक है, I was diagnosed with ADHD like very late in my life, which means there's a few limitations that will be there. मुझे नंबर्स जो है वो याद नहीं होंगे, और मैं हमेशा इसमें जो है ना मार खाता था, क्योंकि मुझे पूछा था तुम्हारे इस नंबर का क्या प्राइस पॉइंट है, मैं इसको एक्सचेंज कर देता था, राइट? और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, नंबर्स नहीं याद होते थे, बिकॉज और यू नो समथिंग. और फोकस मुझे इशू होता था कि भाई फोकस करना है. हॉरिबल एट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई वाज हॉरिबल एट स्टडीज. बहुत, बस मैं सिर्फ फेल होने से इतना सा होता था कि बस पास हो जाऊँ. मुझे याद है मेरा इंटर में 100 में से 33 नंबर आए थे या 34 आए थे, और 33 was passing. I was like this bad starting off, but क्योंकि मुझे नहीं आदत था भाई, मैं नहीं कर सकता था. यू नो डिसलेक्सिया होता है या आपको कुछ चीज़ें होती हैं, यू कांट. बट आवर एजुकेशन सिस्टम एंड आवर वर्क कल्चर इज सो, लेट्स से, एक कुकी कटर अप्रोच पे कि उस पर सिर्फ एक दिमाग का बंदा चलता है, राइट? Richard Branson is one of the most successful businessmen, Virgin Atlantic group. He has severe dyslexia, right? Most entrepreneurs that you are, they are neurodivergent in a way or two, which means आपके ब्रेन में कोई ना कोई टिपिकल होता है. जैसे कहते हैं कि भाई एक नॉर्मल आदमी है, उसके पास कोई ना कोई altercation होती है, जिस वजह से there's a different way your dopamine reacts or your serotonin reacts. Some people are more prone to depression. Some people work somewhere. कुछ लोग होते हैं जो रात में अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं दिन में अच्छा काम करते हैं. अच्छा, ये कब क्लैश करता है? जब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में एक परफेक्ट एम्प्लॉय की पोर्ट्रेट होता है, तो कि वो सुबह आएगा, वो 8 बजे उठ के काम करना शुरू कर देगा, उसके नंबर्स उसके टॉप पे होंगे, और ये चीज़ें वो सिस्टम फॉलो करेगा एक्सेलेंट, एंड दैट वर्क्स फॉर मे बी 80% 70%. बट लाइक इन द US, आई थिंक 1 out of 7 people have ADHD. डिसलेक्सिया की भी काफ़ी अच्छे स्टैट्स हैं, मतलब 10%, 7%, 15%. इट्स अ बिग पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन. हाउ डू वी cater to that? How do we make room in our normal conversations or in our work systems or education for people who are, differently abled or mentally or physically, right? So we need to, especially, जैसे now I'm in a position कि मेरी जो टीम आ रही है, मैं देखूं कि किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं और उनको मैं इनकरेज करूं, right? Because लोगों ने मेरे पे भी चांस लिया है काफ़ी, right? When I was struggling, people took a chance on me and then I did well. So this is what I want to put out, that take a chance on people, try and understand them कि दिमाग किस तरह चलता है. 10 लोग आपने हायर करे, उन सब के सक्सेस पैरामीटर्स सेम है, वो बहुत डिफरेंट होगा. ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज यू हैव टू रियली अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, राइट? सो स्पेशली इन वर्क फोर्सेज, एजुकेशन स्पेशली, आपको ये दिमाग में सब मैनेजर से कोर्स होना चाहिए, हाउ टू ट्रीट पीपल हु आर डिफरेंटली और न्यूरो डाइवर्जेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये हमारे जैसा नहीं है तो ये लूज़र है. हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं. हमारी डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, अगर मैं तुम्हें अभी पूछूं कि क्लोज योर आइज एंड टेल मी व्हाट एन इंटेलिजेंट पर्सन लुक्स लाइक, व्हाट डज एन इंटेलिजेंट पर्सन लुक लाइक, है ना? उसकी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करता है या कुछ भी. आई वुड से दैट यू विल हैव अ सर्टेन XYZ. भाई वो बंदा है, वो चश्मे पहने होंगे, इस तरह से रखा, अगर सीरियस बंदा होगा, और मे बी यू डिस्क्राइब अ पर्सन. और लेट्स से समबडी एल्स कम्स इन विद गोफी ग्लासेस, टी-शर्ट पहना है, बाल मैसी है, तो बोलोगे ये तो नहीं है. Because society has made us believe that this is the definition of intelligence, which is not true.
हम कैसे कैसे लोग देखते हैं अपने तरफ जो कि ब्रिलियंट होते हैं, कि हुलिये से उनकी बात करने के तरीके से नहीं चल रहा होता, राइट We judge people by appearance. Oh God, I've seen this. राइट. सो उसकी हम इंटेलिजेंस भी देखते हैं, और ये ज़्यादातर औरतें भी फेस करती हैं. अगर बैठी हैं तो भाई बोलते हम तो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट women are not intelligent. So if you're sitting on a table, your voice has to be louder, right? You have to repeat everything that you're saying, dismissive. तो आपको ज़रा आदत हो जाती है ना फिर, you know. So different people or diversity or neurodiversity की बात करो, अभी gender diversity is also like a big thing, but you know, but neurodiversity I'm focusing on. So you know, so it's people need to break that standard belief that a good employee or an intelligent person looks like this और उसकी ये habits होती है. No. अच्छा, अदर देन अपीयरेंस ऑल्सो, अभी आपने स्लाइटली मेंशन भी किया, लाइक एक तो अपीयरेंस भी हम जज कर लेते हैं, ये तो फारे गए, यू नो. द अदर थिंग इज़ कि हाउ कॉन्फिडेंट द अदर पर्सन इज़, इस पे भी वी जज अलॉट. जैसे आपने कहा ना कि लाउड बात करनी है, या somebody who's able to repeat what he or she says. There's so many people who are silent, but then you just discover that they are very intelligent, you know. ये कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जो कि मुझे कभी समझ नहीं आती बात. मुझे लगता है कि नहीं, आप नहीं जज कर सकते. एंड व्हेन यू मीट डिफरेंट पीपल हु आर मे बी लेस टॉकेटिव, मे बी इंट्रोवर्ट, मे बी वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट अपीयर नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल दे माइट बी इंटेलिजेंट. वो आपको थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारने के बाद पता चलता है. वी डू जज दैट वे ऑल्सो. It's 100%. Most people expect leaders to be extroverted. कि एक लीडर आएगा कमरे में तो वो सब देखेंगे, वो ज़ोर से बात करेगा, सबसे दोस्ती करेगा. तो what happens to the majority of the population that is an introvert? Why can't they be good leaders, right? So diversity नहीं है ना बिल्कुल. और कितने ज़्यादा लीडर्स हैं जो बोलते हैं, लोग मुझे चाहते हैं कि मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाऊँ, राइट. मैं कहीं जाके चुप रहता हूँ तो लोग बोलते हैं बात करो. जो ज़्यादा बात करता है फिर उसको नहीं बोल रहे होते कि अच्छा भाई खामोश बैठने वाली बात, राइट. सो एक्सट्रोवर्टेड, वी मेड दिस पर्सोना कि एक इंटेलिजेंट बंदा होगा, वो एक्सट्रोवर्टेड होगा, ये कपड़े पहनेगा, इस तरह दिखेगा, ये उसका बात करने का स्टाइल होगा, अंग्रेज़ी में बात करेगा, या कोई भी लैंग्वेज हो सकती है. यहाँ पर अंग्रेज़ी है, बाहर जाके आप करोगे किसी और मुल्क में बोलेंगे, वो फ्रेंच में बात कर रहा होगा. इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, राइट. तो ये सब चीज़ें डोंट मैटर बिकॉज इंटेलिजेंस इज हेयर. व्हाट डज माई लैंग्वेज हैज़ टू डू विद इट. अगर एक बंदे को अंग्रेज़ी नहीं आती, यहाँ बैठ के आप उसको 100 लोगों से पूछ लें, राइट, वो बोलेंगे कि लेस है, स्कोर करेगा. विद समबडी हु इज जस्ट फ्लुएंट इन इंग्लिश विद स्लाइट एक्सेंट, वो बोलेगा ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसको पता है वो क्या कह रहा है. और लोगों को भी पता होता है, राइट. पाकिस्तान में ज़्यादातर ये मैंने देखा है कि अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो आप एक ऑलरेडी पेडिस्टल पे आ जाते हो जी, इसके अंदर, वर्सेस नहीं है तो आपको एक एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है. फिर आपकी स्कूलिंग का बड़ा फ़र्क होता है उसके ऊपर. भाई हर किसी की नहीं हो सकती, राइट. दैट इज़ समथिंग दैट वी एज एन कंट्री और एज अ कल्चर नीड्स टू लेट गो फर्स्ट ऑफ ऑल. जी, एक ज़बान में अगर नहीं बोला जा रहा तो सही है, कोई मसला नहीं है. और मैं खुद गिल्टी हूँ इसका. मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बात उस चीज़ में कर सकता हूँ जो मेरे में खामियाँ हैं. मैं बोल सकता हूँ भाई मैं सही कर रहा हूँ, आप लोग भी करें. टॉक टू OL लेवल्स वाले लोग एंड आई एम लाइक, मेरी तो कोई ना कोई ग्रामर एरर आ ही जाता है. एंड देन पीपल आर जजिंग, यार ग्रामर तो फिक्स कर लो यार. नहीं मतलब फ्रेंच बोलते हैं तो वो कितना सेक्सी लगता है एक्सेंट, और जर्मन बोलते तो सेक्सी लगता है, और उर्दू में हो गया तो दैट्स द प्रॉब्लम, और आप राइट. जो उर्दू में ग्रामर एरर कर रहे हैं वो कुछ नहीं है. वो दैट्स अ थिंग. एंड देन दैट्स लाइक वन ऑफ माय पेट पीव्स कि भाई एक मेरी कि अगर मैं कुछ भी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उसको एक पकड़ ले बंदा कि भाई ये जो बोला है आपने गलत बोला है, इसको इस तरह होना चाहिए, और पकड़ते हैं. आप मैटर कि आपकी अंग्रेजी कैसी अच्छी हो या कैसा हो, वो पकड़ लेते हैं आपको. लेकिन अननेसेसरी गल्तियां मेरा भी बहुत बड़ा पेट पीव है यार. तो ये आप ना पकड़ें, किसी का पॉइंट समझ लें. हर बंदा कहीं और से इस पे आ रहा होता है, और इट्स बेसिकली सबसे आसान तरीका है कोई आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए, राइट. इफ आई से समथिंग, यू सेड, आपने से बोला था, आपको सेड बोलना चाहिए था, मैं हिल जाऊंगा, राइट. ये क्या हो रहा है, मैं तो जिंदगी के फिलोसोफों की बातें कर रहा था, और ये से और सेट पे जो है ना पूरा आपने आर्ग्यूमेंट कर, डिडंट गेट एनीथिंग आई वाज सेइंग. सो यस, आई थिंक एज अ कंट्री, I think a lot of people talk about it, but as a country, we need to get over this. I also have a perspective. जब हम कहते हैं ना इंटेलिजेंस पे जज करना, I do, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है. Tell me, correct me if I'm wrong or not. When I judge people, तो मैं ये देखती हूँ इंटेलिजेंस के बेसिस पे कि सामने वाला कितना रिफ्लेक्ट करता है. I see so many people who are, you know, at the age of 50s, 55, 56, 60s भी चलें, 40s also. अगर आपको यही नहीं पता चल रहा, फॉर एग्जाम्पल दैट लेट्स से यू आर हर्टिंग सो मेनी पीपल, आपके अल्फाज से, आपके बिहेवियर से, आपने कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं किया. मतलब आपने इतना वक्त निकाल लिया, इतना अरसा निकाल लिया, आप काम करते रहे हैं, आपने दुनिया देखी है,
इवन लेट्स से इफ समबडी इज़ इन देयर 30s, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हो, आप रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है यार नो मैटर वो सामने वाला कितना भी टैलेंटेड हो अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, उसे कोई टूल चलाना आता है या ही और शी इज़ वेरी गुड विद व्हाटएवर द टास्क हैज़ बीन गिवन टू हिम और हर, बट इफ द पर्सन इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग, मुझे लगता है इंटेलिजेंस तो नहीं है ब्रो। वही दैट्स व्हाट आई सेड। शुरू में मैं ये कहता, क्यूरियोसिटी जो है ना, हाँ। वो अगर किसी का एक वन पैरामीटर पे आपने जज करना है किसी की इंटेलिजेंस, वन पैरामीटर, हाँ। वो पैरामीटर अगर है तो वो क्यूरियोसिटी है, राइट। एक बंदे में क्यूरियोसिटी नहीं है कि वो परसीव कैसा किया जाता है, ये इंसान का एक है, जानवरों में तो नहीं होती ना, यू नो डॉग विल कम एंड पी ओवर हियर, राइट। उसमें वो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, इंसान के अंदर ज़र्फ होता है और उस पर वो अपने अंदर देख सकता है कि क्या है, इंसान अपने खामियां देख सकता है, राइट। वो अगर जो इंसान नहीं देख सकता फिर डेफिनेटली डज नॉट हैव द इंटेलिजेंस टू बी, एंड नॉट ऑफ पीपल डोंट, बट इट्स नॉट व्हाट मैटर्स इज हाउ यू आर टुडे। आप कल लेकर आ सकते हो ये स्किल, यू नो लर्नेबिलिटी है। अगर आप में एक जस्तुजू है कि भाई मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे इंप्रूव होना है और मैं अपने आज से शुरू करूँगा, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल टेक थेरेपी, राइट। एंड आई थिंक पाकिस्तान में मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर थेरेपी एंड इट्स इंप्रूविंग। पहले बोलते थे पागल हैं तो जा रहे हैं, लेकिन अब लॉट ऑफ पीपल सीक इट, बिकॉज देखो अगर आपने एक अच्छा इंसान बनना है तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर और एक सेफ स्पेस में गो टू थेरेपी, एंड पीपल विल टेल यू, एंड आई एम वेरी प्रो थेरेपी, एंड ये एक सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ता है कि मुझे बेहतर होना है, और वो देन इट्स अ विशियस साइकिल, तो वो थॉट कहाँ से सीड आएगी या ये कहाँ से होगा। सो लोगों से पूछें, कभी जनरली दोस्तों से पूछें, क्या मैं आता हूँ तो मैं अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मेरे में क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, सारी चीज़ें उन लोगों से पूछें जो शायद आप घर वालों से पूछ लें, बहनों से पूछ लें, मम्मा से पूछ लें, यू नो। अगर आप किसी से ना भी पूछें तो आपके रिएक्शंस जो मिल रहे होते हैं लोगों के, आपके एक्शन का रिएक्शन भी तो आता है ना आसपास से, वो उसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। अगर आप अंधे हैं तो आपको कैसे नजर आएगा? लेट्स से यू आर ब्लाइंडेड बाय इमोशनैलिटी, हाउ वुड यू नो? यू वुड यू नो। इसके लिए आपको खुद आंखें खोलनी है, और बात यही है कि अगर आप देख ही नहीं सकते तो हर चीज़ दुनिया में चल रही है तो आप कैसे देखोगे? यू नो यू कांट, सो यू हैव टू ओपन योर इनर आइज, राइट। सो उसके लिए कोई ना कोई स्टेप है, बट उसमें जो बंदा है सिर्फ उसकी भी गलती नहीं है, उसके तरफ लोगों की भी गलती है। कम्युनिकेट करना सीखें, फीडबैक दें, और ऐसा फीडबैक दें। फीडबैक कभी भी लोगों के साथ नहीं होता, फीडबैक हमेशा वन ऑन वन होता है, इफ सेफ सिक्योर में होता है, एक्यूजेटरी लैंग्वेज नहीं होती। Oh, how good of a point this is. Right? People are just there to give feedback in front of 4 other people. सामने वाला कभी उसको ढंग से सुनेगा भी नहीं है। वो तो आप फिर आपसे आप पॉइंट question भी स्कोरिंग नहीं कर कर रहे पाएगा। हो, हाँ। पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हो, एंड डोंट बी अननेसेसरीली क्रिटिकल, बिकॉज बंदा हो जाएगा। सो आपका काम है आप किसी बंदे के साथ जाएं, और अगर उसको कोई बुरा लगे, मैं कुछ कहता हूँ आपसे जो आपको बुरा लगा अभी, और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर 100 लोग हैं, आप बोले नहीं ये आप सही करें, आई विल गेट माई ईगो इंटैक्ट। सो यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, सो यू वुड बी लाइक, आपने यू सेड ए एंड हैड यू सेड बी इट वुड हैव मेड मी फील बेटर, बिकॉज ए मेक्स मी फील लाइक दिस, आई वुड नॉट बी ऑफेंडेड, आई विल थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपने मेरे ईगो को इंगेज करे बगैर एक बात मुझे कह दी। हो सकता है अगली दफ़ा मैं आऊँ तो मैं कम से कम कॉन्शियस ज़रूर रहूँगा। Doesn't matter how big of an asshole I am, but I will be a bit conscious about the fact that चलो ये बोला था तो मैं you know maybe I will try and not do this again. Yeah. So give feedback that is non-confrontational and it has a suggestion to it. सही है। What happened, how it made me feel, and what would have been better. That's a general feedback. Lovely, lovely. I think this was wonderful conversation. I really enjoyed the conversation, and I hope that people enjoy watching it. Fingers crossed. 1 hour. But before closing the interview, last piece of advice that you'd like to share with the people who are watching you? I think I'll repeat the fact that I think whatever you see on the screen, whether it's your phone screen or your laptop screen, there are people who are wearing a lot of layers, a lot of filters. And one of the biggest concern for self-perception and in teenagers or even young adults or even older adults is that people see the screen and then they look back at their lives and they feel bad. So मैं कहना चाहता हूँ किसी को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, जो आपके आ रहे हैं ये सब झूठ है, राइट। हम बैठे हैं यहाँ पर, हमने एक सेट लगाया हुआ है, पीछे काम कर रहे हैं लोग, ये सेट हट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दिस प्लेस डज नॉट इवन एग्जिस्ट। मेरे मुंह पे कुछ आप लोग, मैं बोलूँगा उसका लाइट कर दें, डार्क कर दें। सीक रियल थिंग्स इन लाइफ, देखें,
और अपने ऊपर काम करें, और आप सिर्फ सक्सेस वाली फैक्टर है, जस्ट बी इम्प्रूव बेटर देन येस्टरडे। तो कल से अपने आप को इम्प्रूव करें, और आपका सिर्फ वही कंपटीशन है और कोई कंपटीशन नहीं। एंड दैट्स हाउ लेट्स एंड इट एट दिस नोट। Lovely. Thank you so much for being with us today. Thank you very much for taking the time out.